वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूपी वाले लेखपाल। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल को देखते हुए आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है। सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण जीएस की आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप लगातार टेस्ट दे सकते हैं, फ्री रहेगा। टेस्ट लगातार चलता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरू करते हैं। पहला टेस्ट, पहला दिन। फसल दे रखी है और उनकी प्रजाति दे रखी है भैया। तो यहाँ मिलाना है हमको कौन सी फसल सही है, कौन सी उसकी प्रजाति है। तो सरसों की वरुणा प्रजाति, तो ये बिल्कुल सही है, वरुणा सरसों की है। मटर रचना जी हैं, मटर की रचना प्रजाति है। अलसी की नीलम है, बिल्कुल सही है। ये राधे है, ये राधे है हमारा, ये चना की प्रजाति है। राधे चना की प्रजाति है। देखेंगे सरसों वरुणा की है, मटर रचना की है, अलसी नीलम की है और चना राधे है। तो इनको कहीं लिख लीजिए या इनको याद कर लीजिएगा। एक या दो सवाल इससे पक्का मिलेगा आपको। यहाँ देखेंगे खेती में फसल चक्र का क्या महत्व है। तो फसल चक्र किस लिए अपनाया जाता है ये आप बताएंगे। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है या मृदा का कटाव कम रहता है। तो इससे मृदा में उत्पादन में जो कि वृद्धि हो जाती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा का कटाव भी कम होता है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। विभिन्न फसलों को निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में बोने को फसल चक्र कहते हैं। खेती में फसल चक्र से उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा का कटाव भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है वो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एक प्रमुख जैव उर्वरक है। एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। कई बार पूछता है एजोला क्या है, एजोटोबैक्टर क्या है, राइजोबियम क्या है। तो इनको क्या है, ये जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट देखते हैं, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ग्लाइसिन मैक्स नहीं है इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम ये भी नहीं है, बंची टॉप, इसका रिसीनियस, ये भी। करथेमस टिंक्टोरियस क्या है, करथेमस टिंक्टोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। कई बार पूछा है कुसुम क्या है, एक तिलहनी फसल है, ये भी याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, करथेमस टिंक्टोरियस। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जौ के अंकुरित बीजों यानी जौ होता है हमारा, उसके अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं रम, वोडका, वाइन, बियर। तो यहाँ पर बियर होता है वो जौ के अंकुरित बीज से बनाया जाता है। बियर जो आम बोलचाल की भाषा में उसको क्या कह देते हैं आजकल, ठंडा बियर। यहाँ देखें, बियर, वोडका, वाइन, रम सभी शराब के विविध रूप हैं। प्रत्येक में अल्कोहल की मात्रा भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। बियर जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनाया गया क्या है, शराब है, मदिरा पेय है। यानी बियर का जो कंटेंट होता है उसमें जो अल्कोहल का प्रतिशत होता है वो काफ़ी कम मात्रा में रहता है। और जो वोडका बनाई जाती है वो हमारी गेहूँ गेहूँ राई या कभी कभी चुकंदर का भी इसमें प्रयोग कर दिया जाता है, किसमें, वोडका में। यहाँ देखेंगे जो फसल है और उसके सामने उसके खरपतवार हैं। तो गेहूँ गेहूँ का जो खरपतवार है फाइलेरिस माइनर। बथुआ का जो धान है उसके साथ क्या होता है, बथुआ। मटर, प्याजी, बरसीम, कासनी। तो आपने देखा कासनी तो उसके साथ उगती है, बरसी के साथ। मटर, प्याजी धान के साथ बथुआ नहीं उगता है, गेहूं के साथ उगता है क्या, बथुआ गेहूं के साथ होता है। और फाइलेरिस माइनर इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। फाइलेरिस माइनर को गेहूं का मामा भी कहा जाता है। गेहूं का है फाइलेरिस माइनर, गेहूं का मामा। इसको बथुआ के, बथुआ भी गेहूं के साथ, मटर के साथ, प्याजी, बरसीम के साथ,
कासनी। और भैया धान के साथ होता है समा, जिसको क्या बोलते हैं, सामा या समा। धान के साथ क्या होता है, सामा, या इसको बोलते हैं हम सवा। याद रखेंगे इसको, ये इसका खरपतवार है। यहाँ देखेंगे हमें मिलान करना है, फसल दे रखी है और कौन से मौसम में बोई जाती है। तो हमें यहाँ पे देखना है, एलिमिनेट मेथड अपनाएंगे, हम 2-3 चीज़ों का मिलान करेंगे, बाकी पूरा मिल जाएगा। तो खरबूजा सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में होता है, तो ये जायद के मौसम में होगा, गर्मियों में बोया जाता है खरबूजा। सूरजमुखी है, सूरजमुखी ज़्यादातर सभी मौसम में हो जाती है, सूरजमुखी सभी मौसम में बो दी जाती है। अब कपास रहेगी, कपास है जो आप जानते हैं वर्षा के मौसम में बोई जाती है, जब बाजरा की खेती की जाती है उसके साथ ही कपास की भी खेती शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। व्याख्या करेंगे, सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूजा गर्मी जायद की फसल है, कपास खरीफ की फसल है वर्षा के मौसम में, अलसी रबी सर्दी के मौसम में। याद रखेंगे इसको। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, कृषि, मछली, शिकार करना या खनन उद्योग। तो जेनेटिक में आता है कृषि उद्योग, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि डीएनए में जो जीन होता है उसमें क्या होता है, कृत्रिम परिवर्तन कर दिया जाता है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों का उत्पादन शुरू हो जाता है। जेनेटिक उद्योग कृषि से संबंधित है। यहाँ देखेंगे फसल या पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य, जो भी भारत के जो सभी जो उत्पादक राज्य हैं उनका हमें मिलान करना है या देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखेंगे तो जूट का उत्पादन शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल कर रहा है, ये बात सही है। चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है चाय का। गन्ना हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कर रहा है। रबड़, रबड़ का उत्पादन भैया हिमाचल प्रदेश नहीं कर रहा है, इसकी वजह पे क्या कर रहा है, केरल में होता है रबड़। कहाँ पे, केरल में। रबड़ के बारे में देखते हैं, रबड़ के वृक्ष हिमालय प्रदेश में नहीं अपने तो भूमध्य रेखीय वनों में। याद रखेंगे किस प्रदेश का पौधा है ये, भूमध्य रेखीय प्रदेश का पौधा है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा वर्षा होती है। तथा इन वृक्षों के दूध, जिसे क्या कहा जाता है, लेटेक्स, रबड़ के पौधे के दूध को क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है, जिससे रबड़ तैयार किया जाता है। भारत में केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, मक्का, गेहूँ, सरसों, धान। तो यहाँ पर सिर्फ धान है जिसकी रोपाई की जाती है, इसको हाथों से रोपा जाता है ज़मीन के अंदर। आपने देखा महिलाएं या बच्चे लगे रहते हैं खेतों में पानी के अंदर, तो इसकी क्या होती है, धान की रोपाई। सरसों, गेहूं, मक्का ये क्या है, बुआई की फसलें, जबकि धान फसल की रोपाई की जाती है। विश्व में मक्का के बाद सबसे ज़्यादा विश्व में मक्का की खेती होती है। किसकी खेती होती है, मक्का की। याद रखेंगे, फैक्ट है, सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। धान दूसरे नंबर पर है, सबसे अधिक कौन सा है, मक्का है। धान कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। यहाँ देखेंगे सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना। तो लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है ये, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र में है, रेंद बांध के पास है। कौन सी, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इलायची का उत्पादन सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है। तो ये हमारा असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल में होता है। केरल में पाई जाती हैं कौन सी, कार्डमम की पहाड़ियाँ। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ, तो वहीं पर सबसे अधिक उत्पादन इलायची का होता है। केरल में भारत के कुल इलायची का लगभग 70% अकेले ही उत्पादित करता है। तो सबसे अधिक इलायची कहाँ पर हो रही है, केरल में। इलायची में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, केरल है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में ही है पूरा इलायची का केंद्र। काली मिर्च में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक और केरल। काली मिर्च कर्नाटक में है,
इलायची केरल में है। कुल मसाले के उत्पादन में, अब यहाँ पर कुल मसालों की बात हो रही है, ना कि एक ही स्पेसिफिक चीज़ की। तो कुल मसाले, सबसे ज़्यादा मसाले हमारा राजस्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश उत्पादन कर रहा है मसालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, मूंगा रेशम, गौशमर रेशम या अहिंसा रेशम। तो ये है गौशमर रेशम। क्या है? गौशमर रेशम है जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित किया जाता है, गौशमर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौशमर रेशम कहलाता है। रेशम की संरचना व यांत्रिक स्थिरता देने का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रोनिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? रेशम में, जो इसको यांत्रिक स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल दे रखी है और उसकी प्रजाति, इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक गलत है, उसको पहचानना है। सरसों की प्रजाति वरुणा है, पहले ही आ चुका था। मटर सपना, सही बात। अलसी सूर्या, मूंगफली कौशल, तो कौशल मूंगफली की है, सूर्या है हमारा पपीता। सूर्या किसकी प्रजाति है? पपीता की। अलसी की प्रजातियां हैं वो ज़्यादातर लेडीज यानी कि फीमेल हैं। यहाँ देखेंगे तो वरुणा है सरसों की, मटर सपना, पपीता सूर्या, मूंगफली कौशल। यहाँ देखें गरिमा श्वेता, ये क्या? अलसी की प्रजातियां हैं। शुभ्रा, लक्ष्मी 27, शारदा, रश्मि, पार्वती, रुचि। अलसी की बुआई अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में नवंबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। ये लगभग आलू के फसल के साथ ही बो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरुई गेहूं का पाया जाने वाला रोग है। गेरुई गेहूं में पाया जाता है गेरुई। अगैती झुलसा, झुलसा रोग आ जाता है आलू में, जिससे उसकी पत्तियां जल जाती हैं, ये आलू में पाया जाता है। झूठकंड फॉल्स स्मट जौ का रोग है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, खैरा धान में पाया जाता है भैया। झूठकंड जो कि जौ का नहीं है, ये भी एक धान का रोग है। किसका है? धान का। तो गेरुई गेहूं में पाया जाता है, अगैती झुलसा जो कि आलू में पाया जाता है, झुलसा रोग खैरा धान में, और झूठकंड ये भी धान में पाया जाता है। इसको फॉल्स स्मट बोलते हैं। तो ये 15 सवाल थे कृषि तथा ग्रामीण विकास के। अगली बार आपके लिए कल फिर टेस्ट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसका रिवीजन करें लगातार, और हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार टेस्ट सीरीज़ लेकर उपस्थित होते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके सारा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।